अली व्लॉग टीवी यूट्यूब फैमिली में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं खुद भी घूमता रहता हूं और आपको भी घुमाता रहता हूं। इस्लामाबाद का आई सेक्टर I-14, 15 और 16 हमने अपेरेंटली कवर किया। फिर पेशावर रोड के ऊपर वीआईपी एरियाज कवर किए और रावलपिंडी का सबसे वीआईपी पोश एरिया, खूबसूरत एरिया, फैमिलीज के लिहाज से सबसे बेस्ट एरिया यानी कि वेस्टरिज रावलपिंडी को भी कवर किया। आप में से जो भी रावलपिंडी में किसी अच्छे एरिया में आना चाह रहे हैं ना, तो वेस्टिज में आप आ सकते हैं। उसका वीलॉग अपलोड हो चुका है, आप लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर वो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, पेशावर रोड से हम सदर की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन ये वाला रूट मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप जानते हैं कि हमने पिंडी के एरियाज को, इस्लामाबाद के एरियाज को एक्सप्लोर भी करना है साथ साथ। जो लोग रावलपिंडी के रेजिडेंट थे या हैं, वो इस एरिया को बखूबी जानते होंगे। गालबन पौड़ी पुल के नाम से इसको जाना जाता है। इनफैक्ट काफी पुराना पुल है और कभी ना कभी आपका भी इस पुल के ऊपर से गुजर हुआ होगा। बेसिकली ये सारा का सारा एरिया ढोक रत्ता अमराल कहलाता है। पिशावर रोड, वेस्टेज, ये सारे एरियाज यार बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन आप थोड़ा सा, आप कह सकते हैं ना, सस्ता एरिया ढूंढ रहे हैं रिहाइश के लिए, तो बिल्कुल इसके साथ एडजस्टेंट यानी कि इसका नेबरहुड एरिया आप कह सकते हैं। ढोक रत्ता अमराल भी कहते हैं। यहाँ पर एक साइड आपकी राजा बाजार कनेक्ट होती है, एक साइड आपकी सदर कनेक्ट होती है। यही वजह है कि जब गोरे अंग्रेज हमारे मुल्क के ऊपर काबिज हुए थे, तो उन्होंने भी अपना हेडक्वार्टर इसी एरिया को बनाया था, जो जिसको डोगरता उमराल कहते हैं। काफी लंबी इसकी तारीख है। डोगरता उमराल के हवाले से भी मैंने खैर एक वीलॉग बनाया हुआ है। तो ये है जी वो बेसिकली रोड जो आगे ढोक-रत्ता अमराल को कनेक्ट करता है। लेफ्ट साइड से ये आप जो ओवरहेड वाटर टैंक देख रहे हैं ना, यहाँ से भी बहुत सारी गलियाँ लेफ्ट साइड के ऊपर मूव हो रही हैं। ये सारा का सारा ढोक-रत्ता अमराल का एरिया है और बैक साइड के ऊपर इसके राजा बाज़ार लगता है। थोड़ी-सी चीज़ मैं मुख्तसर सी इसमें ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि जब गोरे आए ना, तो जब उन्होंने अपना तिजारती मरकज़ इस एरिया को बनाया, तो यही वजह है कि यहाँ पर ट्रेन्स वगैरह का भी जाल बिछाया गया। ठीक है, ये राइट साइड के ऊपर आप जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ना, ये बेसिकली सारा रेलवे का ही एरिया है। और रेलवे के बेसिकली दो स्टेशन हैं, एक तो चकलाला का है जो कि एयरपोर्ट रोड के साथ कनेक्ट होता है, और एक सदर वाली साइड पर। और जिस रोड पर अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पर तो आपको लेफ्ट के ऊपर कुछ क्वार्टर्स वगैरह रेलवे के भी नजर आएंगे, और राइट साइड पर तो बाउंड्री वॉल है। और यही रोड आगे से एक चौक के ऊपर कनेक्ट होगा, जहां से बेसिकली कमर्शियल सेक्टर स्टार्ट हो जाता है, और वही कमर्शियल सेक्टर आगे राजा बाजार तक जाता है। तो हम उसी तरफ मूव कर रहे हैं, आपको नजर आ जाएगा जैसे ही ये चौक एंड होगा। और इसी रोड के लेफ्ट साइड के ऊपर जो आप रेजिडेंसेस देख रहे हैं ना, ये बेसिकली क्वार्टर्स हैं। रेलवे के बहुत सारे मुलाजमीन हैं रावलपिंडी के अंदर, उनके लिए छोटे छोटे क्वार्टर्स बनाए जाते हैं, और रेलवे ऑफिसर्स के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी रेजिडेंसीज हैं, जो कि मैं अपेरेंटली रेलवे स्कीम 1 भी हमने कवर की थी, जो कि चकलाला वाली साइड पर है। काफी जबरदस्त वहां पर मकान वगैरह बने हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जो ऑफिसर्स को भी ज़मीनें अलॉट की जाती हैं ना रेलवे की तरफ से, वो बेसिकली लीज़ के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो आगे अगर वो सपोज़ करें को किसी को बेचते हैं ना, तो जब भी आपने किसी रेलवे ऑफिसर से कोई ज़मीन खरीदनी है, तो मेक श्योर कर लें कि वो ज़मीन लीज़ पर है या नहीं, क्योंकि लीज़ पर जो भी ज़मीन होती है ना, वो 100 साल के ऊपर अलॉट की जाती है। खैर, अच्छा एरिया है यार, यहाँ पर मतलब कोई ज़्यादा शोर-शराबा नहीं है। और अगर थोड़ा-सा आप पीछे चले जाएँगे ना, यानी कि राजा बाजार वाली साइड पर, तो वहाँ पर तो खैर अच्छा खासा आपको शोर शराबा मिलेगा। लेकिन अच्छी बात और जो सबसे अहम बात ये है कि अगर आप यहाँ पर कोई आपको रेजिडेंस मिल जाती है, तो आपका किराया तकरीबन मिनिमाइज हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि राजा बाजार एक छोटा सा बाजार नहीं है, बल्कि बहुत सारे बाजारों का नाम आप कह सकें तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ननकारी बाजार, सराफा बाजार, भाबड़ा बाजार, मोती बाजार, बाड़ा बाजार, ये सारे बाजारों का एक नाम है जिसको राजा बाजार बेसिकली कहा जाता है। ये है वो चौक। राइट साइड पर अगर आप जाएंगे तो आप सदर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। लेफ्ट साइड पर आप जाएंगे तो राजा बाजार पहुंच जाएंगे। ना हमने सदर जाना है, ना हमने राजा बाजार जाना है, हमने बेसिकली मरी रोड जाना है और ग्वाल मंडी से होते हुए जाएंगे। और लेफ्ट साइड के ऊपर ये आप दुमचियां देख रहे हैं, बहुत सारे लोग शौक से भी खाते हैं, लेकिन मैं अभी रिसेंटली एक सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था, तो वो खैर मैं तो खैर नहीं खाता, लेकिन जो लोग खाते हैं तो वो ज़रा एहतियात किया करें। एनीवेज, अभी जो यहाँ से हम जा रहे हैं ना, ये बेसिकली ग्वाल मंडी का एरिया है। यहाँ पर कुम्हार मार्केट भी है, जहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन है वो आपको होलसेल प्राइस पर मिल जाते हैं। हम देखें यहाँ पर रेजिडेंसीज हैं, कुछ बहुत ही पुरानी है, सिखों अंग्रेजों के दौर की हैं, जैसा कि ये राइट साइड के ऊपर आप देख भी रहे हैं। तो हम बात सॉरी वो कर रहे थे कि यार आपका किराया कहाँ कैसे स्किप हो जाता है, मिनिमाइज यानी कि जीरो कैसे हो जाता है इन एरियाज में, उसकी बुनियादी वजह है। और माजरत के साथ बुनियादी वजह से पहले मैं आपको ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो ये आप पौधे देख रहे हैं ना, पीछे नाला लगी है, यहाँ बहुत ज्यादा स्मेल होती है।
तो ऐसा नहीं है कि मैं साथ-साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग जो है ना वॉइस ओवर वो घर बैठ के ही होता है। अगर साथ करूँ तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी उसमें शामिल हो जाती है। तो चलें अब बात करते हैं कि किराया आपका मिनिमाइज़ कैसे होता है। देखिए जो मार्केट्स है ना राजा बाज़ार की, वहाँ पर खाने-पीने की अशिया हों, मोबाइल एक्सेसरीज़ हों, आपके बच्चों की गारमेंट्स हों, ठीक है? इवन कि सरकारी स्कूल हों, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर, यानी कि ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए जो भी आपकी सेक्टर्स लगते हैं ना, वो सारे यहाँ पर आपको होलसेल प्राइस के ऊपर, मिनिमम प्राइस के ऊपर आपको यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ से ही पूरे पिंडी इस्लामाबाद और गिरदोनवा के एरियाज़ में वही चीज़ें आगे सप्लाई की जा रही होती हैं, जो कि जिसको आप रिटेल प्राइस भी कह सकती हैं। तो आटा, चीनी, घी, दालें और गारमेंट्स की अशिया, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम प्राइस पर, यानी कि समझ लें कि अगर किसी और एरिया में आप जाएँगे, ₹100 की अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, तो यहाँ पर आपको 50, 60 या मैक्सिमम 70 तक मिल जाती है। अच्छा, ये ग्वाल मंडी चौक है जी। ग्वालों का शहर भी इसको कहा जाता था। एक टाइम था यहाँ पर गाय भैंसें जो हैं वो यहाँ पर ही जो नाला लई वाला एक आप आगे आप देखेंगे ब्रिज आएगा, वहाँ पर ना सिर्फ वो खुद तैरती थी, एन्जॉय करती थी, बल्कि लोग भी यहाँ पर नहाते थे। औरतें जो है कपड़े धोया करती थी घर घर वगैरह के। तो ये बात आप कह लें 60-70s की है, ऐसा नहीं है कि 80s-90s की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये है जी वो ब्रिज जो कि नाला लई का बेसिकली ब्रिज है। देयर इज़ टू मच स्मेल ओवर हियर। तो बस जब भी आपने यहाँ से आना है ना, तो नाक बंद करके ही आना है। इवन कि जो लियाकत बाग इसके आगे जहाँ पर हम मूव कर रहे हैं ना, यकीन करें 1-1 किलोमीटर दूर-दूर तक स्मेल फैलती है। लेकिन क्या करें, कुछ आबादी ज़्यादा है, कुछ हमारे महकमे जो हैं वो कमज़ोर हैं। तो दोनों तरफ जो है ना आग बराबर की लगी होती है। इस वजह से अब आखिरी जो हरबा यही होता है कि बंदा बर्दाश्त करे, या मुँह के ऊपर, नाक के ऊपर कोई आप क्या कहते हैं उसको, फेस मास्क वगैरह पहन लें, या कोई इस तरह कवर कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये जो रोड है ना, ये बेसिकली कॉलेज रोड कहलाता है, यही कनेक्ट होता है आगे मेन मरी रोड कमेटी चौक स्टॉप से। लेकिन हम इस साइड से इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, ठीक है? ट्रैफिक तो आप यानी कि इधर से आ जाएँ बाइक या गाड़ी लेके, तो फिर समझ लें यू नेवर नो कि आपके 5 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, या 1 घंटा या 2 घंटे लगते हैं। तो इस रोड के ऊपर भी कोई रश कम नहीं होता, लेकिन ये है कि चले मूव तो हो रही है ना गाड़ियां वगैरह। लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर एक कॉलेज भी है, गॉर्डन कॉलेज के नाम से, और ये एक गवर्नमेंट का कॉलेज है। बहुत पुरानी इसकी भी हिस्ट्री है, अंग्रेजों के दौर का है। अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा था कि इसको भी प्राइवेट किया जा रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह ने स्ट्राइक वगैरह भी की थी, क्योंकि हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको पता है गवर्नमेंट के स्कूल्स और गवर्नमेंट के कॉलेजेस वगैरह इन एरियाज में होते हैं। यही बात अभी मैं जो थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था ना, कि एजुकेशन सेक्टर में भी अगर आप यहाँ पर आते हैं, तो स्कूल्स और कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के हैं आपको बेशुमार यहाँ पर मिल जाती हैं। यही तो वजह है कि लोग यहाँ पर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर सीवरेज का इतना अच्छा सिस्टम नहीं होता, माहौल भी बस सो सो ही होता है, ठीक है? लेकिन लोगों को ये फैसिलिटीज है ना कि यार गैस का कोई इशू नहीं है, पानी का इशू नहीं है, बिजली का इशू नहीं है। कोई बंदा बीमार हो जाता है, क्लिनिक्स इसमें 10 आपको मिल जाते हैं इन एरियाज में। ये ढोक रत्ता अमराल हो गया, ढोक खब्बा हो गया, ढोक लाई बख्श हो गया, ढोक काला खान हो गया, जितने भी ढोक है ना, ये बेसिकली अंदरून शहर के इलाके हैं। सदर से लेके फैजाबाद तक ये सारा अंदरून शहर। अब ये देखें, ये लेफ्ट साइड पर भी इस्लामिया स्कूल है। अभी ये जो सामने मेट्रो का ब्रिज आप देख रहे हैं ना, इसको ऑपोजिट साइड पर पार करेंगे आप, वहां पर भी एक गवर्नमेंट का स्कूल है। तो स्कूल कॉलेजेस गवर्नमेंट के मरी रोड के ऊपर भी आपको दर्जनों मिल जाते हैं। तो जब भी आपने ट्रैवल करना है पिंडी की साइड पर, और आप पिंडी नहीं जानते, तो आप चुपचाप करके ना अली व्लॉग टीवी को सब्सक्राइब करें। आपको ज़रूरत ही नहीं है गूगल मैप के ऊपर लोकेशंस को फाइंड आउट करने की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए आपके घर के अंदर कंफर्ट जोन में बैठकर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आप पूरे पिंडी इस्लामाबाद के एरियाज़ को ना सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, और कोशिश यही होती है, जैसे कि आज मैंने कोशिश की है कि मैं सदर वाली साइड से ना आऊँ, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता होता है। अब कई लोग हैं वो बड़े अरसे बाद इस साइड से वीडियो देखते हुए आए होंगे, क्योंकि मैं भी, आप समझ लें हम लोग सफ़र ही कर रहे हैं, ठीक है? तो एक किस्म की गेम चल रही है आपके मोबाइल के ऊपर। और यहाँ पर आपको मैं एक और स्कूल दिखाता हूँ लेफ्ट साइड के ऊपर, जो कि लड़कियों का एक स्कूल है, और राइट साइड पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी काफ़ी स्कूल हैं। सन पैट्रिक कहते हैं शायद, सेंट मैरी, ठीक है? और इसी तरह यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का ऑफिस भी है, ये लेफ्ट साइड के ऊपर। कोई शिकायत हो आपको आपके बच्चों की तालीम की गर्ज से, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ये एक स्कूल भी मिल जाता है, जो कि लड़कियों का एक स्कूल भी है और कॉलेज भी है ग़ालिबन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी-सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और कोशिश करें कि जो आपके गिरदो-नवा के लोग हैं, ख़ास करके जो आपके हमसाए हैं, उनका भी बहुत सारा ख़्याल रखें, खुशियाँ बाँटें।
और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इलाके में मुलाकात होगी, बात होगी हाउसिंग सोसाइटी के रिव्यू के साथ या किसी मकान प्लॉट की वीडियो के साथ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास प्लॉट और मकान के ऑप्शन नहीं आते, मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है मकानों और प्लॉटों के हवाले से, वो भी आप लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर चेक कर सकते हैं। ये मेन मरी रोड का एक स्टॉप है जी, कमेटी चौक, या आप सेंट्रल पॉइंट भी कह सकते हैं मरी रोड का। फैजाबाद से और सदर से अगर बात की जाए, यहाँ बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं, उस हवाले से भी हमने मल्टीपल व्लॉग्स बनाए हुए हैं। किराए के ऊपर आपको यहाँ सस्ते मकान भी मिल जाते हैं, पानी बिजली गैस की सहूलियात के साथ। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ढेरों सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।